हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। 8.2 का पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का पांचों क्वेश्चन जो दिया हुआ है उनको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के यानी कि जो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये सब जितने सारे कंपोनेंट्स हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के यानी कि त्रिकोणमिति के, इन सभी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे ये सब हम लोग बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, अगर सबसे पहला चीज कहा जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सबसे पहला चीज होता है वो हमारा क्या होता है, कोण। ठीक है बच्चों, कोण। और दूसरा चीज जो त्रिकोणमिति का चिन्ह होता है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोग क्या जानते हैं कि इसको हम लोग टी रेशियो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टी रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर जो लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग टी रेशियो लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। और इधर जो लिखेंगे इसको हम लोग कोण लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे बच्चों? तो इधर हम लोग कोण लिखेंगे। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? कोण। अब जैसे देखिए इसको समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये जैसे हमारा कोण हो गया। देखिए ये सारा कोण हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग इसको छह अरेंज कर लेंगे, छह लाइन में। ठीक है, एक, दूसरा हो गया देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्या है, ये है, दो, ठीक, ये हमारा तीन हो गया, ये हमारा चार हो गया। ठीक, यहाँ पर ठीक। अब दो बचे हैं, तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर पांच और नीचे वाला क्या हो गया, छह हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट हमारा क्या हो गया, छह। और इसको हमें क्या करना है, इन छह के छहों के अंदर हमें, ठीक है, रखना है इसको। जैसे देखिए एक हम लोग कर लेते हैं, जैसे ये एक हो गया। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये एक हो गया कोण। ठीक, यहाँ पर पहला कोण हो गया, दूसरा कोण जो है यहाँ पे हो गया। ठीक है, तीसरा कोण जो है बच्चों वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और चौथा कोण जो है बच्चों ये यहाँ पे हो गया। और पांचवा कोण जो है बच्चों यहाँ पे हो गया। ये हमारा कोण हो गया। जैसे समझिएगा इसमें कौन कौन सा कोण होता है। तो देखिए जो पहला कोण होता है, ठीक है, वो हमारा 0 डिग्री होता है। कौन सा होता है बच्चों? पहला जो है वो हमारा 0 डिग्री होगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसमें। देखिए सबसे पहला चीज जो हमारा पहला होता है वो कौन सा कोण होता है बच्चों? तो वो हमारा 0 कोण होता है। ठीक है, पहले इधर साइन का कंपोनेंट अब लिख लेंगे। यहाँ पर पहले कोण का मान लिख लेते हैं। देखिए पहले कोण का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये पहले 0 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? ये 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या होता है,
दूसरा जो होता है बच्चों वो 30 डिग्री होता है। जो तीसरा होता है बच्चों वो क्या होता है, 45 डिग्री। ठीक है। जो चौथा होता है वो क्या होता है बच्चों, 60 डिग्री। और जो पांचवा होता है वो क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, इस चीज को समझिएगा बच्चों। ये क्या है, ये हमारा कोण है, जिस पर हम लोग साइन का मान, जिस पर हम लोग कॉस का मान, और जिस पर हम लोग टैन का मान रखने वाले हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर इधर क्या होगा, तो इधर देखिए, ये जो है इधर साइन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा, ये थीटा जो है बच्चों, ये वही कोण का मान है। यहाँ पर कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, टैन थीटा। इसके बाद क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा। क्या होता है, और यहाँ पर सेक थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। और यहाँ पर क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है। देखिए, ये 6 के 6 कंपोनेंट हैं जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों। और इनके मानों को याद रखना है बच्चों। ठीक है, इनके मान अगर नहीं याद रखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, पहला का जो 5 क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको कैसे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री। ठीक। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है बच्चों, एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला चीज काम जो है वो एक ट्रिक है। हमारे पास क्या है बच्चों, एक ट्रिक है, जिससे आप लोग बड़े ही आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो 0/4 क्या लिखेंगे बच्चों, 0/4 उसको अंडर रूट में। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 1/4 और इसको भी हम लोग किस में लिखेंगे, अंडर रूट में। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 2/4 और इसको भी कहाँ लिखेंगे, अंडर रूट। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 3/4 और इसको अंडर रूट में। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 4/4 और इसको अंडर रूट। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये चीज समझना है। ठीक है। आप लोग जानते हैं पहले से कि 0/4 जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए, जैसे 0/4 हो गया, यहाँ पर इस तरफ समझ लेते हैं हम जो, इधर समझने की कोशिश करते हैं। अगर 0/4 है, 0/4 और ये अंडर रूट है। अच्छा बताओ बच्चों, किसी के ऊपर जब 0 रहता है तो वो संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 का अंडर रूट करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा बच्चों, 0 ही आएगा। इसका मतलब इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कौन सा होगा बच्चों, वो हमारा 0 होगा। ठीक है। इसका मतलब बच्चों, जो साइन है, 0 का मान, साइन 0 का मान क्या आ गया, ठीक है बच्चों, 0 आ गया। साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया बच्चों, 0। ठीक है। दूसरा जो है, यहाँ पर ये साइन का 30 डिग्री, साइन का 30 डिग्री। अब साइन का 30 डिग्री निकालना है, तो साइन का 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, देखिए 1/4 रूट में है, क्या है, रूट में 1/4। यहाँ पर रूट में 1/4। अच्छा बताइए, अगर रूट में 1/4 है तो इसका मतलब क्या है कि रूट दोनों के ऊपर है। यानी रूट के 1 के ऊपर भी है और रूट 4 के ऊपर भी है। अब रूट है 1। अब बताइए, एक किसका स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलता है तो एक किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। यानी रूट से बाहर हमारा क्या आ गया, 1/2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो साइन का 30 डिग्री जो है वो हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों। अब दूसरा चीज देखिए, अब यहाँ पर तीसरा जो चीज है, साइन का 45 डिग्री निकालना। कितना निकालना है बच्चों, साइन का 45 डिग्री। आइए देखते हैं साइन का 45 डिग्री। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर साइन का 45 डिग्री दिया हुआ है तो कितना दिया है, रूट में 2/4। अच्छा, रूट में 2/4 दिया है, इसका मतलब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। और रूट है तो रूट।
अच्छा बताइए, √1/2 इसका मतलब हम लोग अभी समझे हैं कि क्या होता है। इसका मतलब होता है सर जी, √1 में भी, 1 के ऊपर भी रूट है और 2 के ऊपर भी रूट है। हम लोग देखे थे, एक का जो होता है, एक रूट एक का जो बाहर निकलता है वो क्या होता है बच्चों, एक होता है। लेकिन दो किसका स्क्वायर है, दो किसी का स्क्वायर है। देखिए, ये जो एक है वो किसका स्क्वायर है, बताइए। जो एक है, ठीक है, वो किसका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर है। तो इसलिए √1 में से एक बाहर निकलता है। लेकिन दो जो है वो किसी का स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर। दो किसी का नहीं स्क्वायर है, इसलिए ये रूट से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, 45 डिग्री का, 1/√2, 1/√2। तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा किसका, sin 45 डिग्री का, √1/√2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री है, तो sin 60 डिग्री का मतलब क्या है कि √3/4, √3/4। अच्छा बताइए बच्चों, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब रूट दोनों ऊपर नीचे दोनों के ऊपर है, तो हम लोग इसको रूट में ऊपर वाले को लिख सकते हैं और रूट के नीचे नीचे वाले को लिख सकते हैं, दोनों को रूट में लिख सकते हैं। अब देखिए, 3 किसका स्क्वायर है, 3 किसी का स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। 3 किसी का स्क्वायर है, नहीं। तो जब 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये देखिए, ये 4 जो है किसका स्क्वायर है, तो देखिए 4 जो है इसको हम लोग 2 × 2, ठीक है, ये दो जोड़ा हो गया है, यानी रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए रूट से बाहर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर, ठीक है, रूट से बाहर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया, सॉरी, रूट से बाहर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये √3/2 आ गया। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है ये क्या आ गया, √3/2, √3/2 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर अगला जो है sin 45 डिग्री। और sin 45 डिग्री क्या दिया हुआ है, तो 4/4 रूट में, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 4 से 4 कटेगा, क्या आ जाएगा, 1, और वो भी अंडर रूट में। और अंडर रूट 1 का मान हम लोग जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, इसका वैल्यू 1 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले स्टेप की तरफ। अब देखिए, इसके बाद बेहद ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों। अब इसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा, देखिए कैसे। ये देखिए, ये जो 90 डिग्री का है, मतलब साइन का 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है, वो कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा साइन का, वो क्या कितना होगा, तो कॉस का 0 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन वाला उठाकर यहाँ पर रख देना है। जो 90 डिग्री का मान है वो क्या कर देना है, 0 डिग्री पे ला देना। ठीक है, जैसे ये एकदम लास्ट में था तो ये क्या आ गया, सबसे पहले। अब ये सेकंड लास्ट है, दूसरे पर है, तो ये इधर से भी किस पे आ जाएगा, दूसरे पर, तो ये दूसरे पर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये किसका मान हो जाएगा, ये cos 30 का मान हो जाएगा। अब ये देखिए, इधर से तीसरे स्थान पे है, तो इधर से भी ये तीसरे स्थान पर लिखाएगा, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर यही आ रहा है, तो इसलिए तीसरा स्थान जो होता है उसी के नीचे उतर जाता है। ठीक है बच्चों, अब वही सेम चीज हो जाए। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इधर से हम लोग ये चौथा स्थान पे है, तो इधर से हम लोग चौथे स्थान पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और इधर से ये लास्ट में है, तो इधर से हम लोग इसको क्या, हाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। इतना क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, थैंक यू बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर टैन का क्या मतलब है। अब देखिए, टैन भी बेहद आसान है। ठीक है, टैन को सिर्फ एक चीज याद रखना है। ठीक है, टैन का मतलब है सिर्फ एक चीज याद रखना है, बस ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग दे देना है।
ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग देना। जैसे भाग देना है तो हम लोग कैसे भाग देंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे ऊपर क्या है, जीरो है, इसको किससे भाग देना है, इसके नीचे वाले से, कितना, एक से। अब एक से जीरो में भाग देते हैं बच्चों, तो कितना आएगा, एक से जीरो में भाग देंगे तो ऊपर में जीरो है, इसका मतलब सर जी ये तो जीरो आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या बच्चों, ये ऊपर में 1/2 है, ठीक है, ऊपर में 1/2 है, और नीचे वाले से भाग देना है, नीचे वाले से भाग, √3/2 से क्या करना है हमको, इसमें भाग देना है। अब भाग देना है तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, भाग से पहले वाला चीज उसी तरह रह जाता है, और भाग के बदले क्या हो जाता है बच्चों, गुना हो जाता है। आप लोगों ने बट्टा पका पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये भाग गुना में बदल जाता है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/√3। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, भाग करने पर 1/√3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, ये हमारा 10 का वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को बच्चों। अब आगे देखिए, अब आगे जो है, तो यहाँ पर अब 45 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे। हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम है, तो हम लोग अगर उससे भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए 5 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 10 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। उसी तरह से यहाँ पे 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। सिंपल। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हमें भाग देना है इससे, आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसमें इससे, अब √3 में बच्चों, √3/2 में भाग देना है किससे, तो नीचे क्या दिया है, 1/2 से। अब 1/2 से देना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए √3/2, और भागा है तो क्या हो जाएगा, गुना। और 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और 1 ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा। ये 2 से 2 कटेगा कितने बार में, 1 बार में। क्या बचा बच्चों, तो यहाँ पर √3 बचा, क्या बचा, √3। इसका मतलब कि इसमें जो आंसर है वो कितना है, √3, यानी जो हमारा, ठीक है बच्चों, ये tan 60 का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो √3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आगे का क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसमें हमें करना है। अच्छा बच्चों, ये समझिएगा यहाँ, ठीक है, ये 1/0, एक में किससे भाग देना है बच्चों, जीरो। एक में किससे भाग देना है बच्चों, जीरो से भाग देना है, तो ये समझते हैं, एक में जीरो से भाग देना। बहुत सारे बच्चों तो कहेंगे आप लोग कि ये जीरो से भाग दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। क्या होगा इसका आंसर, जीरो। कमेंट कीजिएगा बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो जीरो से भाग दे रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखे थे कि जीरो में 1 से भाग दे रहा है, तो जीरो से 1 में भाग दे रहे थे। ठीक है, तो क्या आ रहा था, तो जीरो। उसी तरह इसमें भी भाग देंगे जीरो से, तो क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन ये नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है बच्चों, ये गलत है। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा। उसमें क्या था बच्चों, तो उसमें था कि हम लोग जीरो में किसी संख्या से भाग दे रहे थे, तो ये क्या आ रहा था, जीरो। लेकिन ये जो संख्या है, अब इस संख्या में जीरो से जब भाग देते हैं तो वो जीरो नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो क्या आता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी संख्या में अगर जीरो से भाग देंगे, किसी संख्या में अगर हम लोग जीरो से भाग देंगे, तो वो हमारा क्या आता है, वो हमारा अनिश्चित आता है। क्या आता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनिश्चित। तो यहाँ पर अनिश्चित का जो सांकेतिक है वो क्या है बच्चों, ऐसा। ठीक, तो यानी कि जो हमारा tan 90 डिग्री है वो क्या होता है बच्चों, वो अनिश्चित होता है। क्या होता है बच्चों, अनिश्चित, या अपरिमित भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद और भी बेहद आसान होने वाला है। ठीक है, और भी बेहद आसान होने वाला है, इसमें देखिए कैसे आसान होगा।
जैसे कौशिक है बच्चा, तो ये कौशिक जो है ना, ये किसका उल्टा होता है? यहाँ पर देखिए, जो कौशिक है वो पहले वाले का उल्टा। जैसे यहाँ पर साइन कॉस टी, अब यहाँ पर समझिएगा, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो पहले वाले का उल्टा हो जाएगा ये, पहले वाले का उल्टा क्या हो जाएगा? ये चौथा वाला। ठीक है, और दूसरे वाले का उल्टा हो जाएगा ये पांचवा वाला, और तीसरे वाले का उल्टा हो जाएगा छठवां वाला। बस उल्टा करना है बच्चों। अब उल्टा कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखिए, आइए समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो साइन है, ठीक है, अब साइन को उल्टा करेंगे। अच्छा बताइए, यहाँ पर जीरो है, तो जीरो के नीचे कौन सा संख्या छिपा होता है? एक होता है ना बच्चों। अब इसको उल्टा कर देंगे, ये जीरो ऊपर है, एक नीचे है, इसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी एक बटे क्या हो गया बच्चों? जीरो। और हम लोग जानते हैं, जब भी किसी संख्या में हम लोग जीरो से भाग देते हैं, ठीक है, जब भी किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर भाग दिए थे ना एक में जीरो से, तो क्या आया था? अपरिमित। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपरिमित। क्या हो जाएगा? अपरिमित। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला जो है, अब यहाँ पर अपरिमित हो गया। अब आगे देखिए, अब इसका उल्टा करते हैं। ये जो साइन दिया है, साइन ये 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री, इसको उल्टा करेंगे तो देखिए, नीचे दो है तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और जो ऊपर एक है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। नीचे का कोई मतलब नहीं है, नीचे हम लोग एक रहता है तो क्या लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, ये एक बटे रूट दो है, तो ये दो रूट दो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और रूट दो ऊपर चला जाएगा, और ये एक जो है वो नीचे आ जाएगा, और जब नीचे एक आ जाता है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, ये दो जो है नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये रूट तीन ऊपर में है तो वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए, यहाँ पर दो बट्टे कितना हो गया? रूट तीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये एक है। अब बताइए, एक का उल्टा करेंगे, ठीक है, तो एक का उल्टा करते हैं तो भी क्या आता है बच्चों? हमें एक ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक जो है, एक को हम लोग क्या लिखते हैं? बताइए, एक को क्या लिखते हैं? एक बटे एक होता है, एक के नीचे क्या छुपा होता है? एक। और इसको उल्टा सीधा ऐसे कर दें, नीचे वाला ऊपर चाहे ऊपर वाला नीचे, तो वही आएगा। आएगा कि नहीं बच्चों? एक बटा एक, इसका मतलब क्या है? एक आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये कॉस का उल्टा होगा सेक, कॉस का सेक उल्टा। अब एक बटे एक करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों? एक आएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? इसका उल्टा करेंगे। अब इसका उल्टा करेंगे, जैसे अगर इसमें भी सिंपल सा आपको करना है, तो देखिए यहाँ से फिर से उल्टा चालू कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, इसको उल्टा कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर इसको उल्टा किए तो एक आया, इसको उल्टा करेंगे तो ये दो है तो ऊपर चला जाएगा, और रूट तीन है तो कहाँ चला जाएगा? नीचे। ठीक, अब देखिए, ये जो है, ये रूट दो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, समझिएगा यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए, अगर ये रूट दो नीचे है तो वो चला जाएगा कहाँ पे? ऊपर में। ठीक, और नीचे में, ऊपर में एक था तो वो कहाँ चला जाएगा? नीचे में। और नीचे में एक रहता है तो हम लोग लिखते नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? रूट दो। अब यहाँ पर इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा, तो ये देखिए, ये जो है, यहाँ पर बताइएगा। ठीक है, ये दो नीचे है तो वो चला जाएगा ऊपर, और एक ऊपर है तो चला जाएगा नीचे। सिंपल। अब यहाँ पर देखिए, ये जीरो है, अब जीरो है तो इसके नीचे क्या छुपा होगा? जैसे देखिए, ये जीरो है। अब उल्टा इसका समझ लीजिएगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर जीरो को उल्टा करेंगे तो अपरिमित आएगा, जीरो को उल्टा करेंगे तो अपरिमित, और अपरिमित को उल्टा करेंगे तो जीरो। ये दो चीज याद रखिएगा। अगर हम लोग जीरो को उल्टा करते हैं, जीरो को उल्टा करते हैं तो क्या आएगा? अपरिमित। और अपरिमित को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? देखिए, तो यहाँ पर क्या है? जीरो है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा?
अपरिमित। ठीक है। अब यहाँ पर कॉट में देखिए tan है, tan कितना है 0। हमने अभी बताया आप लोग को कि अगर tan 0 है, ठीक है, तो इसको 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपरिमित। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए 1/√3 है, तो √3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पर √3 दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर √3 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, √3 दिया हुआ है। इसके नीचे कुछ छिपा होता है बच्चों, क्या छिपा होता है, 1। और ये अगर उल्टा करना है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। क्या आ गया ये आ गया 1/√3। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/√3। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए ये लास्ट, अब यहाँ पर क्या है, अपरिमित है। देखिए tan में लास्ट में क्या है बच्चों, अपरिमित। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी बताया है बच्चों, अगर अपरिमित है तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और अगर 0 है तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, अपरिमित। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या किए, समझ लिया है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग 8.2 से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है। अब इस पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। अब मान ज्ञात करना है तो बताइए हमें। ठीक है। हमने अभी देखा था कि साइन 60 का मतलब कितना कितना वैल्यू होता है, साइन 60 का कितना मान होता है बच्चों, हमने अभी देखा था। तो यहाँ पर देखिए जो साइन 60 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइन 60 डिग्री। ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का कितना वैल्यू, कितना मान है, तो आइए देखते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना है। देखिए ये साइन है और 60 के सामने देखना है, तो ये पहले लाइन में 60 और 60 का मान कितना है, और √3/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे √3/2। ठीक है। अब इसके बीच कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, गुना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान है। अब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कॉस 30 का मान दिया है। अब कॉस 30 डिग्री में बताइए यहाँ पर कॉस कौन सा है, ये है, और इसमें 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू मतलब √3/2। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बच्चों √3/2। ठीक है। ये लिख लिए। अब बीच में प्लस का चिन्ह दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्या निकालना है बच्चों, तो साइन 30 का मान निकालना है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं साइन 30 का वैल्यू क्या होगा। अब साइन 30 का वैल्यू क्या है, देखिए ये साइन है और साइन 30 का वैल्यू क्या है, ये। अब साइन 30 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखिए। ठीक। और फिर इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या छिपा हुआ है, गुना। अब cos 60 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए cos 60 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखिए सॉरी, cos यहाँ पर है cos, और cos के सामने 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको गुना करते हैं, तो बताइए ऊपर का, अच्छा ऊपर नीचे कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर में गुना कर देंगे और नीचे का नीचे में, और √3 से √3 में गुना करते हैं। ठीक है। और 2 से 2 में गुना कर, ठीक है, प्लस, और क्या होगा, अच्छा इसके बाद और भी चीजें करने होंगे, जैसे देखिए इसको इसमें गुना करना, मतलब 1/2, तो 1 से 1 में गुना करेंगे और 2 से 2 में गुना करेंगे। अब बताइए अगर हम लोग यहाँ पर √3 से √3 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो देखिए √3 से √3 में करते हैं बच्चों
तो ये रूट दोनों गायब हो जाता है और एक 3 कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। कैसे आता है, आइए समझते हैं। जैसे रूट 3 है ना, और रूट 3 से गुणा करता है तो 3 3 कितना हो जाता है बच्चों, 9। और 9 किसका स्क्वायर है, तो बच्चों 9 3 का स्क्वायर है, इसलिए हम लोग, ठीक है, बाहर में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसमें गुना करते हैं तो कितना आता है, 3। और बट्टे में 2 दूनी 4, कितना आएगा बट्टे में 4। ये क्या है, प्लस। और एक में एक से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ठीक। अब यहाँ तक देखिए, ये तो कर लिए। अब इसके बाद 4 और 4 का लॉसा निकालते हैं। ठीक है, तो 4 और 4 का लॉसा निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 और 1, 3 और प्लस 1, क्योंकि नीचे दोनों बराबर होता है तो ऊपर का उतार देते हैं। उतारने के बाद जोड़ देंगे इसको बच्चों। अगर जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 3 और 1 4, और बटे में 4। 4 से 4 कटेगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है, वो इसका आंसर क्या है, 1 है। ठीक है बच्चों, कितना आ रहा है इसका मान, तो इसका मान हमारा 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी का जो पहला का दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए tan x, ऐसे तो x नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये x नहीं है, यहाँ पर ये भी x नहीं है। ठीक, यहाँ पर ये भी x नहीं है, सिर्फ क्या दिया हुआ है बच्चों, 2 tan² मतलब 2 tan² 45 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर cos² 30 डिग्री, यहाँ पर sin² 60 डिग्री। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब बच्चों, सिंपल सा है बच्चों। स्क्वायर का मतलब कितना होता है, देखिए हम लोग सिंपल सा पहले देखते हैं क्या करना है। जैसे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री, क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री। अच्छा, उससे पहले क्या दिया हुआ है, 2, और 2 tan के साथ क्या है, गुना में है। ठीक है, और tan 45 का मान कितना होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं tan 45 का मान कितना है। तो देखिए tan और 45 डिग्री कितना दिया हुआ है बच्चों, 1, तो 1 का मान लिखेंगे। अब tan 45 का मान कितना है बच्चों, 1, और देखिए क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, इसलिए इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। सिंपल बच्चों, बस इतना ही करना है। अब उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस। ठीक, और उसके बाद बताओ, यहाँ पर cos² 30 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, cos 30 का मान लिखेंगे। क्या cos 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए cos 30 का वैल्यू क्या होता है, देखिए cos 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर है, और cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। तो √3/2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3/2। इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या दिया है, माइनस। ठीक है, फिर sin² 60 दे दिया है। ठीक है, तो sin 60 डिग्री कितना होगा बच्चों, ये हम लोग मान देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए sin 60, साइन ये है, और इसके 60 डिग्री का मान क्या है, तो 60 डिग्री का मान √3 में कितना है बच्चों, 2। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √3/2, √3/2। और ये स्क्वायर है तो इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इतना तक इसको समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तक बढ़िया से किसको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों। देखिए, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर 2 गुणे 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आ जाएगा, और 2 से 1 में गुना करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 2। देखिए, अब यहाँ पर 2 से गुना किए, इसमें तो 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, तो स्क्वायर का मतलब होता है √3 गुणे √3। और √3 गुणे √3 हम लोग जानते हैं बच्चों कि क्या होता है, 3 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3।
और 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 होता है बच्चों। तो 2 गुणे 2 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये जो है बच्चों, ये √3 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ पर। अच्छा, कुछ यहाँ पर देखिए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, तो √3। अब ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3। और ये कितना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, दोनों कट जाएगा, ठीक है। क्या आ गया इसका आंसर बच्चों, तो इसका आंसर सर जी, ये तो 2 आ गया। तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीकों से, ट्रिक से अगर आप इस ट्रिग्नोमेट्री को याद कर लेते हैं बच्चों, तो आप लाइफ टाइम के लिए इसे नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। आप कभी भी पेपर में इसको भूल नहीं पाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, कॉस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉसेक जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, कॉस 45 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस 45 डिग्री और नीचे में सेक 30 डिग्री। क्या दिया है, सेक 30 डिग्री और फिर दिया है प्लस कॉसेक, कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। ये दो चीज दिया हुआ है। अब हमें इसका वैल्यू यानी कि मान निकालना है। अब बताइए बच्चों, हम लोग देख रहे थे कि जो कॉस 45 डिग्री है उसका मान कितना है। आइए देखते हैं कॉस, ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान कितना है। देखिए 1/√2 है। कॉस 45 डिग्री का मान कितना है बच्चों, 1/√2। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, कॉस 45 का मान 1/√2 हो गया। और नीचे में क्या है, तो नीचे में ये दोनों चीज लगा हुआ है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना है बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग सेक 30 डिग्री का मान। देखिए सेक कौन सा है, ये है। और सेक 30 डिग्री का मान कहाँ है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना है बच्चों, 2/√3। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 2/√3, यहाँ पर लिख देंगे 2/√3, ठीक है। अब आगे बताइए बच्चों, इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। कॉसेक 30 डिग्री, अब कॉसेक 30 डिग्री जो है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कॉसेक जो है 30 डिग्री का मान कितना है। देखिए कॉसेक कहाँ पे है, यहाँ पे। और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना है बच्चों, 30 डिग्री का मान 2 है। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना है बच्चों, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कॉसेक जो है 30 डिग्री का मान यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए बच्चों कि देखिएगा सिंपल सा है कि इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या छिपा हुआ है बच्चों, एक छिपा हुआ है। और इस दोनों का लसा निकालेंगे अगर, तो क्या आएगा हमें, ठीक है। तो ये तो ऊपर का है तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है, 1/√2। और नीचे में क्या है, तो इन दोनों का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, √3, ठीक है। और √3 आएगा। और √3 के नीचे ये √3 है तो यहाँ पर क्या उतर जाएगा, 2 प्लस, ठीक है। क्या उतरेगा, 2 और प्लस, ठीक है। और क्या उतरेगा, यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर √3 है, तो √3 से 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2√3। समझ में आ रहा है बच्चों, ये देखिए इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है, 1/√2, ठीक है, सिंपल सा समझिएगा। ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं, 1/√2 लिख लेते हैं। और ये नीचे में जो है बच्चों, ये जब भी ऊपर आता है तो ये क्या हो जाता है, ये नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है। और ये गुना में हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला भाग जो है वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और ये ऊपर वाला भाग जो है वो कहाँ चला आया, नीचे चला आया, ठीक है। कहाँ चला आया बच्चों, नीचे चला आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
दो प्लस दो रूट तीन। ठीक है। अब इतना करने के बाद बच्चों, ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे समझिएगा, हम लोगों ने पहले एक बार मिला लीजिए कि सारा चीज सही कर लिए है। जैसे देखिए cos 45 का मान है बच्चों, cos 45 का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, तो cos जो 45 है बच्चों, वो क्या है, कितना निकाला है हम लोग cos 45 का मान, देखिए 1/√2। ठीक है। दूसरा चीज क्या है बच्चों, तो दूसरा चीज हमारा दिया हुआ है सेक 30 डिग्री। ठीक है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो आप लोग देखकर बताइएगा कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है। तो जो सेक 30 डिग्री होता है वो क्या होता है बच्चों, 2/√3। ठीक है। और जो कौशिक 30 डिग्री होता है बच्चों, वो कितना होता है, तो जो कौशिक 30 डिग्री होता है बच्चों, वो हमारा कितना होगा, तो देखिए जो कौशिक होता है बच्चों, वो कौशिक का 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और उसके नीचे क्या छिपा होता है, 1। इसको हल करेंगे, इसको लौसा निकालेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है। √3। और √3 से √3 में भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। ठीक है। √3 से √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। और 1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। सिंपल सा, आप लोग बड्डा पका जोड़ पढ़े हुए हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 है, तो √3 से 2 में गुना हो जाता है, तो ये क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर सिंपल सा देखिए, ये जो ऊपर में 1/√2 है, इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद गुना का चिन्ह लेंगे, और ये नीचे वाला जो भाग है वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर में। और जो ऊपर वाला भाग है वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, नीचे में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ तक करने के बाद हमें सिंपल सा क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जब इससे इसमें गुना करते हैं और इससे इसमें, तो 1 से √3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3। लेकिन इससे इसमें करेंगे तो देखिए एक बार ये दो भाग में, ठीक है, तो एक बार ये दो में √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2। और एक बार इसमें इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 2√6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 2√6। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा समझिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं बच्चों, जैसे सिंपल सा अगर इसको हम लोग देखना चाहें, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते हैं, तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, अगर हम चाहें तो इसको इतना लिख सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसके आगे भी हम लोग हल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसके आगे हल करने के लिए। आइए हल करते हैं इसको। देखिए इसको हल करते हैं, हल करने के बाद, ठीक है, जैसे सिंपल सा है। तो इसको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग इतना तो निकाल लिए हैं, लेकिन इसके आगे हल करना है। अब इसके आगे देखिए बच्चों, एक चीज हमें पढ़ना होगा। ठीक है, वो क्या है बच्चों, तो देखिए एक परिमेयकरण होता है। क्या होता है बच्चों, एक परिमेयकरण होता है। अब परिमेयकरण पढ़ना है बच्चों, तो पहले हम लोग इसको हल करके देखते हैं। तो हल करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको अगर हल करते हैं
तो ये क्या होगा? तो इसको देखिए, अगर इसको हल करते हैं हम लोग, तो ये √3 ऊपर में है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो नीचे में है इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 कॉमन लेकर यहाँ पर क्या बचेगा? √2 बचेगा और प्लस में √6 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है बच्चों? तो हम लोग इसको परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, परिमेयकरण। अब देखिए, यहाँ पर परिमेयकरण करने पर, अब परिमेयकरण करने पर जो है ये क्या होगा? परिमेयकरण करने पर क्या होगा? तो देखिए, जो परिमेयकरण होता है इसमें हम लोग इस चीज को जितना जो भी हर में दिया होता है, जैसे देखिए इसको सिंपल सा √3 है और बटे में क्या है? 2, और ये क्या है? √2 प्लस √6। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण करना होगा ना, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बस। किससे? तो जो बीच में प्लस दिया होता है उसी को हम लोग सिंपल सा इसके उल्टा से, मतलब ये क्या होता है? √2 और माइनस में √6 से। ठीक है, इसका उल्टा, ये प्लस है तो इसका उल्टा माइनस में, अगर माइनस रहता तो प्लस से। ठीक है, बस वही चीज लिखेंगे, सिर्फ साइन का क्या कर देंगे? फेर बदल कर। ठीक है, साइन बदल दिए। अब साइन बदले बच्चों, तो यहाँ पर देखिए √3 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो जब √3 से इसमें गुना करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? देखिए √3 से गुना करते हैं तो √3, 3 से 2 में गुना। अब यहाँ पर √3 से 2 में गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर √3 से क्या कर दिया हम लोग? इस पूरे में गुना कर दिए। ठीक है, और इसमें क्या किए? तो ये दोनों देखिए, ये दोनों जो है ये क्या है? a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इसका फॉर्मूला है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? तो ये 2 है तो 2 रहेगा ही, लेकिन a स्क्वायर यानी 2 है, √2, तो ये यानी कि √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और माइनस √6 यानी b है, बी के जगह पर कितना है? √6 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? और ये 3 से 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया? √6। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 से 6 में गुणा करेंगे, 3 से 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, रूट में। अब नीचे में क्या दिया हुआ है? तो देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है? तो ये देखिए √2 का स्क्वायर करता है तो 2 हो जाता है। ठीक है, तो √2 में स्क्वायर करेंगे किसका? तो इसका। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर दोनों के अंदर होता है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? तो यहाँ पर देखिए √6 है। ठीक है, √6 और माइनस √6 माइनस √18। अच्छा, इसको सिंपल सा हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर √6 को 6 लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, 18 को देखिए ये 9 गुणे 2 है। ठीक, और नीचे में क्या दिया हुआ है? तो देखिए नीचे में क्या है यहाँ पर? तो देखिए ये 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? माइनस का 4। क्या बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर अगर ये 9 किसका स्क्वायर है? बताइए 9 किसका स्क्वायर है बच्चों? तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3 क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, और अंदर में क्या रह जाएगा? 2। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? तो √6 रह जाएगा, माइनस में 3 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या रह जाएगा? √2। ठीक है, और ये देखिए -4 में 2 से गुणा करता है तो कितना आता है? माइनस का 8। अच्छा, यहाँ पे बताइए, अगर इस दोनों में से हम लोग क्या, इस दोनों में से अगर ऐसा चाहे कि ये नीचे में माइनस है ऊपर में माइनस ले ले कॉमन। ठीक है, ऊपर में भी माइनस कॉमन ले ले। ठीक है, जैसे समझिएगा ये माइनस अगर कॉमन लेते हैं
तो प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस में, और माइनस वाला प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और ये वाला प्लस में है, तो ये वाला किस में हो जाएगा माइनस। ठीक, और नीचे में क्या है, तो देखिए माइनस में 8। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, कट जाता है। बस यही हमारा क्या हो जाता है फाइनल आंसर हो जाता है बच्चों। तो ये हमारा परिमेयकरण भी था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसमें परिमेयकरण भी कौन सा होता है, और इसमें हम लोग देख लिए कि हम लोग कैसे इसका मान निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो दो चीज हम लोगों ने समझ लिए। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी सिंपल था, हम लोग वही रूल लिखने वाले हैं। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री का मान, अब साइन 30 का मान हम लोग जान चुके हैं बच्चों, जो साइन 30 का मान है। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करते हैं याद भी कर लिए होंगे। तो साइन जो 30 का मान है बच्चों, वो कितना होगा आप लोग बताइएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। तो साइन 30 का मान सर जी 1/2 होगा, प्लस ठीक, और यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया है tan 45। tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, तो जो tan होता है 45 का मान वो कितना होता है, तो सर जी 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है माइनस। ठीक, और उसके बाद क्या है बच्चों cosec 60 डिग्री, और cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो सर जी जो cos जो साइन 60 का मान होता है उसी का उल्टा होता है बच्चों। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, तो जो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2/√3। तो कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री क्या होता है बच्चों, कॉस का उल्टा। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो जो होता है उसका उल्टा। ठीक है बच्चों, तो जो सेक है 30 डिग्री वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2/√3। सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2/√3। ठीक है, अब जो हमारा कितना होता है, ये जो है cos 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, इसका हो गया। अब इसका cos 60 डिग्री हम लोग सिंपल सा याद रखे हैं, तो जो 60 डिग्री होता है बच्चों वो कितना होता है √3/2। सॉरी, cos 60 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, cos 60 डिग्री है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। तो यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। प्लस में दिया हुआ है, और क्या दिया है cot 45 डिग्री, प्लस में दिया हुआ है cot 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान कितना, cot में 45 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, तो जो cot होता है 45 डिग्री, वो tan का उल्टा होता है, और tan 1 होता है, तो 1 का उल्टा भी क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा बताइए, ये जो तीनों है इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या छिपा हुआ है, एक। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए बच्चों, अगर ये सिंपल सा ऐसा समझा जाए और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है बच्चों, एक छिपा हुआ है। इन तीनों का लॉसा निकाला जाए तो क्या आएगा बच्चों, तो इन तीनों का अगर लॉसा निकालते हैं बच्चों, तो 2√3 आता है। क्या आता है, 2√3। और इस पे जो ऊपर में है वो क्या है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर √3 है, यहाँ पर क्या है, 2√3 है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 हट जाएगा, क्या बचेगा √3। से 1 में कटता है तो कितना आता है √3। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये √3, अब यहाँ पर √3 है, और यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर इसका एलसीएम निकाले, √3 आया, यहाँ पे क्या हो गया √3 आ गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2√3 है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर √3 है, तो √3 हटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 से 2 में गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। सिंपल सा उसी तरह से हम लोग इसमें भी करने वाले हैं, और इसका भी लॉसा निकालते हैं, तो इसका भी लॉसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2√3।
3 आएगा। नीचे वाले का भी निकालते हैं बच्चे, तो क्या आएगा हमारा, इसका भी आएगा 2√3। अब यहाँ पे √3 है, इसमें से अगर √3 गायब करते हैं तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 2 से 2 में गुना करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 4। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2√3 है, 2 गायब करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, √3। तो यहाँ पर √3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखिए ये करेंगे तो यहाँ पे 1 है और 1 गायब होगा तो ये 2√3 बचेगा, और 2√3 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, 2√3 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए सिंपल सा, ये जो चीज दिया हुआ है इसको हम लोग जोड़ेंगे। ये 2√3 है और ये 1√3 है। 2 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा बच्चों। और माइनस में कितना दिया हुआ बच्चों, 4। और नीचे में कितना है बच्चों, 4√3 और प्लस 2√3। तो ये 2 रूट और ये 1√3, कितना हो गया, 3√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 3√3। और देखिए इसके इसके बट्टे में भी, सॉरी, इसके बट्टे में ये 2√3, ठीक है। और इस पूरे के बट्टे में यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ये जोड़े तो 4 प्लस 3√3 आया। और इसके बट्टे में क्या है, 2√3। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें सिंपल सा क्या करते हैं कि ये जो चीज दिया हुआ है, ठीक है, ये सिंपल सा उसी तरह लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3√3 और माइनस में 4 और बटे में कितना है, 2√3। और गुना, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो 2√3। और ये बटे में क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3√3। अब यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे, अब इसको कटाते हैं, कट गया, क्या बचा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, 3√3 बचा, माइनस में 4 बचा, नीचे में क्या बचा बच्चों, तो 4 प्लस 3√3। फिर से वही काम करेंगे बच्चों जो अगले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं। देखिए अब इसको हम लोग दूसरे पेज पर ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, परिमेयकरण के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को लिख लेते हैं हम लोग दूसरे पेज पर। देखिए इसको लिख लिए हम लोग, और लिखने के बाद इसको देखिए परिमेयकरण करते हैं। अब परिमेय करते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम लोग, जैसे अगली में किए थे हम लोग परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पर परिमेयकरण, जो परिमेयकरण है बच्चों, वो कैसे करते हैं, देखिए परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर की संख्या होता है, ठीक है, जैसे 3√3 माइनस 4, इससे कोई मतलब, ऊपर से मतलब नहीं होता है, जो हमारा नीचे होता है, जैसे ये, ठीक है, जैसे इसको हम लोग आगे पीछे कर लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका मतलब कि अगर जो चीज नीचे दिया होता है बच्चों, ठीक है, उसी से गुना करना है, इसी से सेम गुना करना है, क्या करना है, 3√3। और बस यहाँ पर प्लस है तो इसमें क्या कर देना है, माइनस लिख देना, ठीक है। सेम वही चीज रहेगा, बस जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर परिमेयकरण करें तो ये बताइए, अगर ये चीज जो है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें गुना करेंगे। तो इसमें गुना करते हैं बच्चों, तो देखिए सिंपल सा, इसको इससे गुना करते हैं तो देखिए ये दोनों चीज सेम चीज है, दोनों चीज क्या है, एक ही चीज। जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से ये जो है ये क्या हो गया, तो ये हमारा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग है, ये देखिए ये क्या है, तो एक तरह से ऐसा समझिएगा, ए प्लस बी है, और ये वाला जो है वो क्या है, ए माइनस बी है,
ये दोनों मिलकर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये ए है, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसका स्क्वायर निकालेंगे, होल स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab और माइनस प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर -2 ए, ए कितना है, 3 रूट 3, ठीक है, और बी कितना है, हमारा 4, ठीक है, और फिर क्या है बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी का स्क्वायर लिखेंगे, और बटे में क्या है बच्चों, तो देखिए बटे में क्या है, यहाँ पर देखिए ये इसका स्क्वायर, यानी 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो ये इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी 3 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको करके देखते हैं, जैसे इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए 3 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि 3 भी 2 बार, 3 गुणे 3, और √3 भी 2 बार, √3 गुणे √3। अब देखिए 3 से 3 में करेंगे कितना आएगा, 9, और √3 से √3 में करते हैं तो ये 3 आ जाता है, तो 9 3 कितना हो गया, 27, यानी इसका मान कितना आ गया बच्चों, इसका मान हमारा 27 आ गया, इसका मान कितना आ गया, 27, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, देखिए अब सिंपल से यहाँ पर समझते हैं, ठीक, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, ये √3, 3 √3 का स्क्वायर हम लोग किए हैं, कितना आया है अभी देखे हैं हम लोग, कितना आ गया बच्चों, 27, ठीक है, अभी देखे थे हम लोग करके 27 आया था, फिर माइनस 2 √3 गुणे 4। अब देखिए 2 से 4 में करेंगे कितना आएगा बच्चों, 2 चौके 8, और 8 से 3 में करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 24, और के लिखे 24, तो यहाँ पर 24, और √3 है तो √3। अब इधर क्या है बच्चों, ये प्लस में है, और ये 4 का स्क्वायर है, कितना है 16, और बटे में कितना होगा बच्चों, तो ये देखिए ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में से 16 घटेगा बच्चों, तो कितना बचेगा, 11, कितना बच जाएगा, 11। ठीक है, इसको करके देखते हैं, ये देखिए 27 और 16 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 27 और 16 कितना हो जाएगा, तो तीन, यहाँ पर 3 4, ठीक है, 43 माइनस, ठीक है, 24 √3, और बटे में कितना होगा बच्चों, 11। ये सिंपल सा हमारा क्या हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परिमेयकरण करके बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए, देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा सिंपल सा वही मिस्टेक हुआ है इसमें भी बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह से इसमें भी क्या है, जहां पर एक्स है वो नहीं है बच्चों, एक्स जो है वो नहीं है, ठीक है, जहां पर एक्स दिया हुआ है उस एक्स को हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर एक्स नहीं है, सिंपल सा इसको समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 cos 60 डिग्री है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है बच्चों, तो हमें क्या करना है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 5 cos 60 डिग्री है, इसका मान लिखना है। ठीक है, तो मान लिखेंगे कैसे, 5, ठीक है, गुने cos 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अब देखिए आप लोग, ठीक है, याद करके बताइएगा, जो cos 60 होता है बच्चों,
वो किसका वैल्यू है? तो साइन 30 का वैल्यू होता है। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे। 4 है तो 4 लिखेंगे बच्चों, गुना सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री बच्चों, सेक 30 का मतलब कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 क्या होता है बच्चों? कॉस 30 हमारा बच्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √3/2। और इसका उल्टा कर देंगे, सेक 30 क्या होता है? इसका उल्टा। तो जो सेक 30 होता है बच्चों, वो 2√3 में, और इसका स्क्वायर है तो सिंपल सा स्क्वायर कर देंगे। सॉरी बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है -tan², -tan² दिया है बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए tan 45 का मान कितना होता है बच्चों? 1। और इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये नीचे में क्या है? साइन² 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या है बच्चों? जो साइन 30 डिग्री है वो कितना है? तो साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2। और इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर क्या है? प्लस। ठीक है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? तो कॉस 30 डिग्री बच्चों, जो हमारा साइन 60 का वैल्यू होता है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। यानी वही वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 30 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर √3/में क्या लिखूंगा बच्चों? 2। और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं इसको हल करने के लिए। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? ये देखिए 5 गुणे, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तो ये 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1। और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4। यानी 1/4। तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस, ठीक है, 4 गुणे, ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 3 माइनस, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग? देखिए बच्चों, ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक, प्लस ये 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4। ये चीज समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे इस चीज को। ठीक, ये देखिए, ये 5 से 1/4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4 प्लस है, 4 से 4/3 में गुना करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा बच्चों? 16 बट्टे में 3। ठीक है, ये कर लिए हम, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये माइनस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है बच्चों। और यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या करेंगे? तो नीचे 4 दिया हुआ है तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। और ये दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा? अब इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा? तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं, जैसे यहाँ पर ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 3 का तो कितना होगा? 12। 4 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा? 3 बार। 3 से 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 15। और 3 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा बच्चों? 4 बार। और 16 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64। कितना होगा बच्चों? 64। ठीक है, तो यहाँ पर 64 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 12। ठीक है, ये देखिए ये बट्टा बका है तो ये क्या हो जाएगा? 4/4 जुटेगा, 3 एकम 3 एक 4। और 4/4 कटेगा तो कितना आएगा? 1। सिंपल सा। इसका मतलब जो नीचे वाला भाग है वो कट पिट के खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? तो ऊपर वाला भाग को जोड़ेंगे, पहले 15 और 64 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 15 और 64 जोड़ेंगे तो हमारा 79। कितना आएगा? 79 आएगा। ठीक है, अब और माइनस करना है 12, और बटे में कितना है? 12। अब बताइए 79 में से 12 घटेगा कितना बचेगा बच्चों? तो यहाँ पर 67।
कितना बचेगा? 70। ठीक है। और बट्टे में कितना आ गया बच्चों? 12। ये सिंपल सा हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चों। ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से कर लिए। लास्ट का क्वेश्चन। ठीक है। ये पहले का पांचों क्वेश्चन हो गया बच्चों। ठीक है। अगर आप लोग उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बच्चों। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बने रहते हैं बच्चों। ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।